ये क्वेश्चन बाकी था अपना ऑड इंटीजर्स का, है ना। कल अपन ने स्टार्ट तो किया था। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के पेयर्स अपन ने बनाए 1,3, 3,5। पेयर्स कैसे कैसे बनेंगे 1,3, 3,5, 5,7 कॉन्सेक्यूटिव ही लेना है हमें, उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि कॉन्सेक्यूटिव ही ले लो। 9,11, 11,3, 13 सॉरी एंड सो ऑन। ओके 11,13 एंड सो ऑन। अब उन्होंने क्या बोला है इन द पेयर व्हाट सम शुड बी, क्या बोला उन्होंने, find all the pairs of odd positive integers both of which are smaller than 10 and their sum is more than 11. Both of them should be smaller than 10. Okay, both of them should be smaller than 10 and sum should be more than 11. Both of them should be smaller than 10 and sum should be more than 11. अब देखो जरा, ये दोनों 10 से छोटे हैं, ये दोनों 10 से छोटे हैं, ये दोनों 10 से छोटे हैं, ये दोनों 10 से छोटे हैं। यहाँ से आगे वाले नंबर्स अपन नहीं कंसिडर करेंगे। कहाँ से आगे 9,11, 11,13 ये कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, वो कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दे आर व्हाट ग्रेटर देन 10। हमें क्या चाहिए? स्मॉलर देन 10। तो स्मॉलर देन 10 मतलब इनमें से कोई तो भी होगा। And next thing is their sum should be more than 11. Sum should be more than 11. तो sum should be more than 11 मतलब उसमें कौन आया फिर 5,7 and 7,9, बस दोनों ही आए। ओके तो क्या आया फिर 5,7 and 7,9। तो ये आ गए अपने पेयर्स। ऑलराइट ओके, ये हो गया उसका आंसर। उस इसका और चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। ओके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का और चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, इट इज जस्ट अ कॉमन सेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive even positive integers. So even 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। बताओ चलो मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि क्या आएगा उसका फाइनल आंसर। व्हाट शुड बी इट्स फाइनल आंसर? कौन बताएगा मुझे? टेल मी फास्ट। Yes, what is the answer? करेक्ट, वेरी गुड। तो कंडीशन क्या है? पहले तो इनका पेयर्स बना, इनके पेयर्स बनाओ। क्या हो जाएगा? 2,4, 4,6, 6,8, 8,10, 10,12, 12,14 एंड सो ऑन, है ना। अब उन्होंने क्या बोला है? व्हाट दे हैव सेड, numbers should be what? Numbers should be larger than 5. Both should be larger
than 5 and sum is less than 23 and sum is less than 23. तो 5 से बड़े चाहिए ना अपन को, तो 6, 8, 8, 10, सम शुड बी लेस देन 23. यहाँ तक 22 आ रहा है ना? तो ये हो गया इसका आंसर. 8, 10, 10, 12, 12, 14. This is the answer. Any doubt? इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं उसमें. ओके अब इस एक्सरसाइज में से मैंने मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस थोड़े से साइड में रखे थे. ठीक है, मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन पे अब थोड़ा फोकस करते हैं. मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं. सॉरी 10, 12, 6, सॉरी 6,8 चाहिए था. हाँ 6,8 चाहिए था. ठीक है, सही है. चले आगे फिर. ओके चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. अभी मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं. जो क्वेश्चंस अपन ने छोड़े हैं उन पे अभी फोकस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में से, क्वेश्चन नंबर 1 में से कुछ स्किप किया था क्या मैंने? नहीं, क्वेश्चन 1 में से कुछ नहीं था. क्वेश्चन 2 में से अपन का कुछ रह गया था. देखो ध्यान दो, अभी अच्छे से सुनो. पहले क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का 4. मॉड्यूलस ऑफ 7x - 4 इज लेस देन 10. देखो ध्यान दो, पहली बात तो मॉड्यूलस होता क्या है? व्हाट इज मॉड्यूलस? ब्रैकेट मॉड्यूलस के अंदर -2 है तो वो बाहर आके +2 बनेगा. मॉड्यूलस के अंदर -4 है तो बाहर आके +4 बनेगा. मॉड्यूलस के अंदर 5 है तो वो 5 ही रहेगा. मतलब मॉड्यूलस से कोई भी नंबर अगर बाहर आ जाता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है. मॉड्यूलस में से कोई भी नंबर अगर बाहर आ जाता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? अभी सपोज मैंने बोला मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 2. सपोज मैंने बोला मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 2, तो x क्या हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? x कैन बी 1, x कैन बी 0. इन पॉजिटिव्स, पॉजिटिव नंबर्स की अगर बात करेंगे तो x कैन बी 1, x कैन बी 0 and x can be -1 also. But can it be -2? Sorry, can it be -3? No, it cannot be -3. Why can't it be -3? Because अगर मैंने मॉड्यूलस में -3 को रखा तो मुझे 3 मिलेगा and 3 is not less than 2. 3 less than 2 है क्या? नहीं, 3 is not less than 2. Okay, so x की वैल्यूज कौन से पॉसिबल है? 1 से लेके -1 तक. तो इसको लिखेंगे कैसे? x इज ग्रेटर दैन -1 लेस दैन 1 इक्वल टू. वन मोर एग्जाम्पल देखो. सपोज मैंने लिखा मॉड्यूलस ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5. लेस का एग्जाम्पल लेते हैं. लेस का एग्जाम्पल अपने पास है ना, तो लेस का ही एग्जाम्पल लेते हैं. अब x लेस देन 5 मतलब इक्वल टू 5 मतलब क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है. ऑलराइट, लेकिन अब अगर मैंने -5 लिया तो भी सेटिस्फाई करेगा, -4 लिया तो भी सेटिस्फाई करेगा, -3 लिया तो भी सेटिस्फाई करेगा, -2 लिया तो भी सेटिस्फाई करेगा, -1 लिया तो भी सेटिस्फाई करेगा, 0 लिया तो करने वाला है. तो इसका मतलब x के रेंजेस क्या लिखेंगे अपन? लेस देन और इक्वल टू 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू -5. लेस देन और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, है ना? तो अभी इसको भी अपन लिखेंगे कैसे? अभी अगर तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस, इट इज बाउंडेड बिटवीन व्हाट? लेस देन 10, लेस देन और इक्वल टू -10. यहाँ पे अगर तुम्हें इक्वल टू नहीं चाहिए तो यू कैन राइट इट एज लेस देन 2, लेस देन और इक्वल टू -2. तो वैसे ही यहाँ पे लेस देन 10, लेस देन -10, ग्रेटर देन -10, लेस देन 10.
देख लो एक बार, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या बताओ। मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 5, इसका मतलब क्या है, x कौन से वैल्यूज ले सकता है, विच वैल्यूज x कैन टेक, x कैन टेक 5 4 3 2 1 0, x कैन टेक -5 -4 -3 -2 -1, मतलब x इज ग्रेटर देन -5 एंड x इज लेस देन 5। तो वैसे ही यहाँ पे 7x -4 इज लेस देन 10 एंड इज ग्रेटर देन -10। तो इसको अब सॉल्व करना है हमें। तो -10 + 4, ओके। अब क्या हो जाएगा, -6, 7 से डिवाइड करो, ओके। तो क्या है फिर, दिस इज द आंसर। लिखेंगे कैसे इसको, इंटरवल के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला है, सॉल्व द इक्वेशन ना, तो हमने सॉल्व किया, बट इसको इंटरवल के टर्म्स में लिख लेते हैं। -6/7 से लेके 2 तक। एनी डाउट, कुछ प्रॉब्लम है किसी को? यस, डन विथ दिस। चले आगे, मॉड्यूलस को थोड़ा सा समझ लो, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब 8 क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो भी हमने स्किप किया था। x मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 4, दिस इज द क्वेश्चन। मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन 4, दिस इज द क्वेश्चन। क्या करोगे यहाँ पे, लेस देन 4 क्या होगा फिर, लेस देन 4 ग्रेटर देन -4, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, स्केच करना है, नीड टू स्केच। तो ड्रॉ कर लो फिर। -4 एंड 4 इंक्लूडेड है क्या, -4 एंड 4 + 4 इंक्लूडेड है क्या, नहीं, दे आर नॉट इंक्लूडेड, है ना। तो इंक्लूडेड नहीं है तो फिर अपन क्या ड्रॉ करते हैं, हॉलो सर्कल ड्रॉ करते हैं, एंड देन वी ड्रॉ दिस, है ना, स्केच। ऑलराइट, कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक, देख लो जरा, कुछ इश्यूज हो तो बताओ। इजी है यार, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, नोट इट डाउन फटाफट, कुछ डाउट हो तो पूछो। चले आगे। अच्छा, मॉड्यूलस का चीज समझ में नहीं आया ना, ओके। देखो पहले इसको समझो, ये अगर पैटर्न समझ में आया है तो आगे का पार्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो व्हेनेवर आई से मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 5, तो छोटा वैल्यू लेते हैं, चलो मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3,
तो x के क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं? x का वैल्यू 2 हो सकता है, x का वैल्यू 1 हो सकता है, x का वैल्यू 0 हो सकता है ना। अभी नेगेटिव साइड में x के वैल्यूज कौन से हो सकते हैं? x का वैल्यू -2 हो सकता है ना, ये भी तो सही है। x का वैल्यू -3 हो सकता है, और एल्स x का वैल्यू -1 हो सकता है ना। यहाँ पे अगर पॉजिटिव साइड की बात करेंगे तो x का वैल्यू 3 हो सकता है, x का वैल्यू -3 भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज है -3, -2, -1, ये वैल्यूज क्या है? -3 से बड़े है ना। तो x जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। कौन से वैल्यूज? -2, -1, -3 से बड़े है ना। अब 2, 1, 0 ये क्या है? ये जो वैल्यूज है वो क्या है? 3 से छोटे हैं, तो इसको लिखेंगे लेस देन 3। -2, -1 ये 3 से बड़े वैल्यूज है ना, -3, -1, तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। और ये जो वैल्यूज है 2 and 1 दीज आर व्हाट? लेस देन 3। तो बेसिकली मुझे करना क्या है? मुझे x को इस तरीके से बिठाना है फॉर पॉजिटिव साइड एज वेल एज फॉर नेगेटिव साइड, इस तरीके से बिठाना है कि उसने ये चीज सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या करना है मुझे ऐसा सोल्यूशन सेट ढूंढना है जिसकी वजह से ये चीज सेटिस्फाई हो जाए। ओके, तो मैंने क्या किया? x = 2, x = 1, x = 0 देखा, उससे ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो पॉजिटिव साइड की अगर बात करेंगे तो x शुड बी लेस देन 3, और नेगेटिव साइड की अगर बात करेंगे तो x शुड बी -2, -1, -3। इट शुड बी -2, -1, -3 मीन्स व्हाट? इट शुड बी ग्रेटर देन -3, क्योंकि -2, -1 ये क्या है? -3 से बड़े नंबर्स है ना। समझ में आया अभी थोड़ा बहुत? यस, समझ में आया अभी? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। यस, ओके ना, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा इसी वजह से मैंने मॉड्यूलस को साइड में ही रखा था, उसके सिर्फ मॉड्यूलस के लिए मुझे एक प्रॉपर लेक्चर लेना था, इस वजह से मैंने उसको उसके साथ मिक्स नहीं किया, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन आता है इसमें। 9th क्वेश्चन देखो अभी, क्या है? मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.5। मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? 3.5। अब ध्यान देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, क्या है ये एग्जैक्टली। अभी अगर मुझे मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 3.5 चाहिए तो x के क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं 3.5 से बड़े? पॉजिटिव वैल्यूज के बारे में सोचो पहले। 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है ना। देयर आर n नंबर ऑफ वैल्यूज, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज। बट अगर मैं नेगेटिव साइड के बारे में बात करूंगी, अगर मैं नेगेटिव साइड के बारे में बात करूंगी तो क्या मैं यहाँ पे -4 लिख सकती हूँ? जरूर लिख सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे -5 लिख सकती हूँ? जरूर लिख सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे -6 लिख सकती हूँ? जरूर लिख सकते हैं। कहाँ तक जाएगा ये? -5, -6, -7, -8, इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। सो आई एम गोइंग टू रीच टिल -infinity. आई एम गोइंग टू रीच एट -infinity. समझ में आ रही बात मैंने क्या बोला? What I said? Yes, क्या बोला मैंने? अगर मैंने सिर्फ पॉजिटिव साइड के बारे में बात किया तो क्या है मेरे पास वैल्यूज जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे कौन से वैल्यूज है मेरे पास? मॉड्यूलस ऑफ 4 ग्रेटर देन 3.5, मॉड्यूलस ऑफ 5 ग्रेटर देन 3.5, मॉड्यूलस ऑफ 6 ग्रेटर देन 3.5 टिल इंफिनिटी। और अगर मैंने नेगेटिव साइड के बारे में सोचा तो मेरे पास कौन से वैल्यूज है? मॉड्यूलस ऑफ -4 ग्रेटर देन 3.5, मॉड्यूलस ऑफ -5 ग्रेटर देन 3.5, मॉड्यूलस ऑफ -6 ग्रेटर देन 3.5। मतलब मुझे क्या करना है? -4, -5, -6 ऐसे वैल्यूज मेरे छोटे छोटे होते जा रहे हैं। तो छोटे छोटे मतलब -infinity तक। समझ में आ रही बात? तो मेरे पास दो चीजें मिल गई अभी। क्या मिल गया? मेरे पास x इज ग्रेटर देन 3.5 है, एंड दूसरा क्या है? x इज लेस देन 3.5 है।
अब जैसे मैंने इसको लिखा था ना एक ही सेंटेंस में, वैसे मैं इसको नहीं लिख पाऊंगी। लेस देन, सॉरी, -3.5 चाहिए। हाँ, माइनस है ना, लेस देन माइनस ना, -4, -5, -6, ये सब क्या है, नेगेटिव वैल्यूज है। सो इट शुड बी लेस देन -3.5 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 3.5. x should be less than -3.5 and x should be greater than +3.5. Okay, x should be less than -3.5 and x should be greater than 3.5. समझ में आ रही बात? ओके, सो लेस देन -3.5 मतलब छोटे 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 होते जा रहे वैल्यूज, -4, -5, -6 टिल -infinity, एंड ग्रेटर देन 3.5 मतलब बड़े बड़े होते जा रहे वैल्यूज, 4, 5, 6 टिल इंफिनिटी। तो इसका इंटरवल अगर मुझे लिखना है तो इसका इंटरवल कैसे लिखेंगे? x इंक्लूडिंग 3.5 से लेके इंफिनिटी तक, या फिर -infinity से फिर से एक बार बता देती हूँ, ध्यान दो थोड़ा अच्छे से। मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है एनी हाउ। ये कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होगा? अगर मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 3.5 मुझे चाहिए तो 4, 5, 6, 7, 8 टिल इंफिनिटी मेरे पास वैल्यूज है। मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन 3.5 चाहिए तो नेगेटिव साइड में मेरे पास -4, -5, -6 एंड टिल इंफिनिटी मेरे पास वैल्यूज है। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 3.5 मतलब क्या है अपने पास? यस, +3.5 से लेके इंफिनिटी तक। और अगर मैं नेगेटिव साइड में जाती हूँ तो मेरे पास क्या है? -infinity से लेके -3.5 तक। ओके, तो ये बन गए उसके दो वैल्यूज। अगर इसको प्लॉट करना है तो कैसे करोगे प्लॉट? ओके, -3.5 मतलब ये, और +3.5 मतलब ये बन गया इसका सोल्यूशन सेट। ओके, ये बन गया उसका सोल्यूशन सेट। अंडरस्टूड? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? देख लो जरा, ध्यान से देखो, सोचो थोड़ा उस पर एंड देन टेल मी। शॉर्टकट बोले तो एक चीज तुम ऑब्जर्वेशन से याद रख सकते हो कि व्हेनेवर देयर इज लेस देन, देखो शॉर्टकट मतलब मैं ट्रिक बता देती हूँ उसको, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको याद रखो। लॉजिक तो मैंने बता ही दिया है, बट स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन ऑलवेज अबाउट मॉड्यूलस। देखो अलग कलर से, सपोज मैंने लिखा मॉड्यूलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a, this implies x greater than or equal to -a less than or equal to a, and whenever I will say modulus of x greater than or equal to a, this implies x is greater than or equal to a or x is less than or equal to -a. ओके, तो ये दो चीजें अपने पास है, तो बस इतना याद रखो तो भी तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये ट्रिक है, शॉर्टकट। उसका लॉजिक मैंने बता दिया है, लेकिन लॉजिक पल्ले नहीं पड़ रहा है तो तुम ये कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो। ठीक है, जाओ मैं आगे, पक्का? देखो एक बार, कुछ डाउट है तो पूछो फटाक से, कोई इश्यूज नहीं है डाउट पूछने में।
चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट नाउ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का वी वर डूइंग एक्चुअली, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 का वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 7। 2 into modulus of 4 minus 5x greater than or equal to 9। कैसे लिखोगे? मैंने क्या बताया, ग्रेटर है तो हमारे पास दो केसेस है। सो 2 into 4 minus 5x greater than or equal to 9 और 2 into 4 minus 5x less than or equal to minus 9। Okay, 2 into 4 minus 5x greater than or equal to 9, 2 into 4 minus 5x less than or equal to minus 9। क्या हो जाएगा फिर? 8 minus 10x greater than 9। अब यहाँ पे तुम अपने मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे तुमने पिछली बार किसी ने तो बताया था मुझे शायद से, वैसे कर सकते हैं क्या वगैरह, तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा कॉलेज वालों पे थोड़ा ध्यान दो, अभी वैसे भी तुम्हारे एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे डाउट ही है, बट स्टिल। ओके, तो -1 पहला चीज मुझे मिल गया, x इज लेस देन -1/10। दूसरा, अगला क्वेश्चन तुम लोग करोगे सॉल्व। दोनों साइड पे माइनस साइन, -1 से मल्टीप्लाई करना है मुझे, सो दैट माइनस साइन विल गो आउट, तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। मैंने बताया था पिछले क्लास में, अगर दोनों साइड पे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है। सो x इज क्या समझ में आया अपन को? यहां से क्या समझ में आया? x इज लेस देन -1/10, है ना? x इज लेस देन -1/10 एंड हियर x इज ग्रेटर देन 17/10। तो इंटरवल कैसे बनेगा फिर? लेस देन -1/10, सो इट बिकम्स -∞ से लेके -1/10 तक इंक्लूडिंग, या फिर 17/10 से लेके इंफिनिटी तक इंक्लूडिंग 17/10। ऑलराइट, ओके, चेक करो एक बार। अगला क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है। हैंड रेज आया है, कुछ डाउट है क्या? अनम्यूट करूं या बाय मिस्टेक है? हाँ बोलना, एक मिनट, हाँ बोल, क्या प्रॉब्लम है, बोलो। मैम आई डिडंट अंडरस्टैंड इंटरवल। इंटरवल समझ में नहीं आया? ओके, सो इट्स लेस देन -1/10 ना। सो नंबर लाइन अगर अपन ने देखा तो -1/10 विल बी समवेयर हियर, करेक्ट? सो लेस देन -1/10 मीन्स व्हाट? कितना भी लेस हो सकता है, कितना भी लेस हो सकता है। सो इट्स गोइंग टू बी infinite but on negative side. It's going to be infinite but on negative side. So I'm writing it as -∞, -∞ से लेके -1/10 तक, but it is including -1/10. Why including? Because it is equal to -1/10. So whenever there is including, whenever there is equal to, I will put square bracket. Okay, next, abhi 17/10, 17/10 will be somewhere here. Okay, it's greater than 17/10 na, so it's greater than 17/10. Okay, now 17/10 से बड़ा मतलब क्या है, कहां तक जाएगा? It will go to infinity and it is positive infinity. So 17/10 including, because there is equal to, so I'm going to put square bracket again till infinity, and this union represents or, मतलब एक तो ये या फिर ये। इस सिचुएशन में वैसा नहीं था,
इस सिचुएशन में तुम्हें रीजन कैसे मिलता है? देखो, अगर मैंने दोनों सिचुएशंस का अगर रीजन ड्रॉ किया तो मान के चलो ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये माइनस ए है और ये प्लस ए है। अगर फर्स्ट सिचुएशन के रीजन के बारे में बात करेंगे तो माइनस ए से प्लस ए, ये रीजन हो जाएगा तुम्हारा। और अगर मैं सेकेंड सिचुएशन के रीजन के बारे में बात करूंगी तो ये क्या है? 0, ये क्या है? माइनस ए, ये क्या है? प्लस ए। ग्रेटर देन ए ना, मतलब ये रीजन, और लेस देन ए मतलब ये रीजन। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कॉमन रीजन आता है, इस वजह से यहाँ पे यूनियन लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉमन रीजन नहीं आता, ये अलग रीजन है, ये अलग रीजन है, तो इस वजह से आई टेक हेल्प ऑफ यूनियन। गेटिंग नाउ? यस Yes, ma'am. ओके, गुड। तो ट्राई करोगे फिर अगला क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन करो। मॉड्यूलस ऑफ 2x plus 7 less than or equal to 25. चलो ट्राई टू सॉल्व इट। आ गया आंसर? ओवी ओवी, कुछ तो गड़बड़ है, छोटी सी गड़बड़ है। लोअर लिमिट तो तूने सही फाइंड आउट किया, अपर लिमिट में गड़बड़ किया है कुछ तो। हाँ, मानसी का आंसर सही आया, परफेक्ट। ये ट्रिक याद रखो, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो ये ट्रिक याद रखो। Whenever there is less, I take both. हाँ, अब सही क्या? ओवी, अब सही है। Whenever there is greater, I'll get 2 cases. So in this case, it is less, na? So I will go with this. So it's going to be 2x plus 7 greater than or equal to minus 25 less than or equal to 25. Okay? ये बहुत बेसिक मैथ्स है, ये एप्लीकेशन है एक्चुअली मॉड्यूलस साइन का। सो माइनस 25 माइनस 7, ठीक है, तो ये कितना है फिर? माइनस 32। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। 18 डिवाइड बाई 2, ओके, ये आया माइनस 16। इसका मतलब क्या आया? इंटरवल माइनस 16 से लेके 9 तक, ये आया इंटरवल। समझ में आ रही बात? यस, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो जल्दी जल्दी। नाइन्थ, 2 इंटू एक्स प्लस 3। कॉलेज में कौन सा चैप्टर चल रहा है मैथ्स का? चलो ये सॉल्व करो, फटाक से बताओ मुझे। कॉलेज में कौन सा चैप्टर चल रहा है मैथ्स का? डिटरमिनेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत ही स्लो है, कॉलेज वाले इतने स्लो जाते हैं, मुझे आज पता चला। कॉलेज वाले इतने स्लो नहीं रहते, 2 लेक्चर में 3 लेसन खत्म होते हैं उनके कई बार। अच्छा, हाँ, बट ऐसे अभी ये अगर फिजिकल क्लासेस चल रहे होते ना कॉलेज में, तो अभी तक तो पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच गए होते कॉलेज वाले। बहुत फास्ट रहते कॉलेज वाले। अरे इसीलिए तो ना मेरा और प्रसाद सर का यही कहना है, कॉलेज को इतना सीरियसली मत लो।
11th स्टैंडर्ड में क्या होता है ना, स्टूडेंट्स जनरली कॉलेज की वजह से बहुत डरते हैं कि अरे कॉलेज में ऐसा हुआ, कॉलेज में ऐसा, वो स्कूल की आदत रहती है ना हमें, बट फिर धीरे धीरे पता चलता है कि अरे हमने क्या ही अटेंड किया कॉलेज, कुछ उसकी जरूरत भी तो नहीं थी। तो डरो मत कॉलेज से, जहाँ पे तुम्हें अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली मिल रहा है ना उस पर फोकस करो, लेट इट बी कॉलेज और ट्यूशन। जहाँ पे तुम्हें अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है वहां पे फोकस करो। जस्ट बिकॉज इट इज कॉलेज वहां पे फोकस करना है ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ओके एंड कुछ अटेंडेंस वगैरह नाम के डराते हैं, वो अटेंडेंस वगैरह नाम से ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके सो डोंट वरी, उनको प्रमोट करने रहते हैं स्टूडेंट्स, 12th की फीस भी तो चाहिए ना उनको। चलो ग्रेटर के केस में हमारे पास दो दो कंडीशंस है। ग्रेटर के केस में हमारे पास क्या क्या कंडीशंस है बताया था मैंने, 2 इंटू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन 1 और 2 इंटू एक्स प्लस थ्री लेस देन और इक्वल टू सॉरी लेस देन -1। तो क्या हो जाएगा फिर, एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन हाफ और एक्स प्लस थ्री लेस देन हाफ। अब इस 3 को शिफ्ट करो, ओके तो क्या हो जाएगा फिर, एक्स ग्रेटर देन कैसे लिखोगे इसको, इंटरवल कैसे आएगा इसका, ग्रेटर देन -5/2 ना, सो ग्रेटर देन -5/2। दिमाग में क्लियर रखो पिक्चर, x इज ग्रेटर देन -5/2। अगर नहीं दिमाग में पिक्चर क्लियर है तो इसको प्लॉट करो, -5/2 से ग्रेटर मतलब कहां तक जाना है हमें, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाना है हमें, सही बात है ना, -5/2 से बड़ा मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जाना है हमें, तो -5/2 टिल इंफिनिटी। इंक्लूडेड है क्या वो, नो इट इज नॉट इंक्लूडेड, सो आई एम पुटिंग राउंड ब्रैकेट देयर, यूनियन 7/2 -7/2 will be somewhere here. It is less na, it is less, that means on this side, it is on this side, so it's going to be what, minus infinity से लेके -7/2. This is your picture. Understood everything? कुछ डाउट है क्या, बोलो, प्रॉब्लम हो तो बताओ। पहली बार तुम्हारे क्लास में किसी ने अनम्यूट किया, अच्छा लगा मुझे। मैं तो फिर ऐसे लगता था कि मैं ही पढ़ा रही हूँ, मैं ही पढ़ा रही हूँ, कुछ है ही नहीं। बेचारे मानसी, पराग, ओवी, उसमें और एक श्रुतिका भी रहती है जनरली, वरदान भी रहता है, देव देव आज देव बहुत दिन बाद ज्वाइन कर रहा है। आज देव कहाँ था, गायब कहाँ था तू आजकल, वेयर वर यू। कुछ सिलेक्टेड लोग रेगुलर रहते हैं, बाकी ऑन ऑफ होते रहते हैं। अच्छा ये नींद नहीं आसान ऐसे हो गया है वो। चलो 10th क्वेश्चन, अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अब यहाँ पे थोड़ा अलग दिमाग लगाना है। मुझे बताओ कोई भी फ्रैक्शन नेगेटिव कब होता है, लेस देन 0 बोला है ना उन्होंने, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। सपोज ये x/y है, या फिर x की वजह से कंफ्यूजन नहीं चाहिए, a/b है, नेगेटिव कब होगा, जब a नेगेटिव होगा b पॉजिटिव होगा, या फिर जब a पॉजिटिव होगा b नेगेटिव होगा। दोनों नेगेटिव रहे तो फ्रैक्शन पॉजिटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव रहे फ्रैक्शन पॉजिटिव आएगा। हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन शुड बी नेगेटिव। फ्रैक्शन शुड बी नेगेटिव मींस व्हाट, एक तो न्यूमरेटर नेगेटिव चाहिए, डिनोमिनेटर पॉजिटिव चाहिए, या फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव चाहिए, न्यूमरेटर पॉजिटिव चाहिए। तो आई हैव 2 cases, which are those, first case is numerator is negative and denominator is positive, case 1 है ना, एंड सेकेंड केस क्या है मेरे पास, केस 2,
numerator is positive and denominator is negative. Numerator is positive and denominator is negative. Okay, तो क्या हो जाएगा फिर x less than -5, ये क्या हो जाएगा x greater than 3. ओके, अब थोड़ा नंबर लाइन पे देखते हैं ये पॉसिबल है क्या. लेट्स ड्रॉ द नंबर लाइन. x greater than 3 and x less than -5 एट अ टाइम दोनों पॉसिबल है क्या? एट अ टाइम. क्यों एट अ टाइम? बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम एट अ टाइम कंसिडर कर रहे हैं. सी, मैंने यहाँ पे एंड लिखा है, मतलब आई वॉन्ट बोथ द पॉसिबिलिटीज टू बी ट्रू एट द सेम टाइम. क्या बोला मैंने यहाँ पे एंड लिखा है, इसका मतलब आई वॉन्ट बोथ द पॉसिबिलिटीज टू बी ट्रू एट द सेम टाइम. पॉसिबल है क्या दोनों एट द सेम टाइम? पॉसिबल है क्या? नहीं. x ग्रेटर देन 3 भी होना चाहिए और x लेस देन -5 भी होना चाहिए. पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है. ओके, सो दिस केस इज नॉट पॉसिबल. अब आता है यहाँ पे, ये क्या है? x ग्रेटर देन -5 एंड x लेस देन. Repeat why case is not possible. ये क्या हुआ? बोलो, फिर से बोलो. मुझे समझ नहीं आया केस पॉसिबल. हाँ, अब देखना, देख हमारा कंडीशन क्या है. हमें फ्रैक्शन जो है वो नेगेटिव चाहिए, राइट? हमें फ्रैक्शन नेगेटिव चाहिए. तो फ्रैक्शन नेगेटिव होने के लिए मेरे पास क्या है? a नेगेटिव चाहिए, b पॉजिटिव चाहिए. एट द सेम टाइम बोथ द थिंग्स शुड बी देयर. कौन से दोनों चीज है? a नेगेटिव मतलब न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव. तो न्यूमरेटर नेगेटिव मतलब x + 5 लेस देन 0. डिनोमिनेटर पॉजिटिव मतलब x - 3 ग्रेटर देन 0. करेक्ट? तो मुझे यहाँ से क्या मिला फिर? x लेस देन -5 एंड x ग्रेटर देन 3. तो ये चीजें पॉसिबल है क्या? एट द सेम टाइम कैन आई गेट न्यूमरेटर नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर पॉजिटिव. For numerator to be negative, I want x less than -5 and for denominator to be positive, I want x greater than 3. तो ये चीज पॉसिबल है क्या? एट द सेम टाइम मुझे x का ऐसा वैल्यू मिल सकता है क्या कि जो मुझे लेस देन 5 भी दे, लेस देन -5 भी दे और लेस देन ग्रेटर देन 3 भी दे. ऐसा कोई वैल्यू मुझे एट द सेम टाइम नहीं मिलेगा जो मुझे x का वैल्यू -5 से कम देगा और 3 से ज्यादा देगा. अगले केस में तुझे ये चीज समझ में आएगी, बताती हूँ मैं. देखो, ध्यान दो, लुक एट इट. अभी नंबर लाइन ड्रॉ करते, ठीक है? 0 -1 -2 -4 -5. अब देखो, x कैसा चाहिए हमें? ग्रेटर देन -5 मतलब -5 से बड़ा. आई विल ड्रॉ इट विद सम अदर कलर. -5 से बड़ा. x लेस देन 3 मुझे कैसा? x should be what? Less than 3. At the same time I want x less than 3. Which are the common values? These are the common values. सही है. -5 and 3 are not included, they are hollow. अब देखो ये जो -2 है, -2 मान के चलो x इज इक्वल टू -2. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, -2 ग्रेटर देन -5 सेटिस्फाइड, -2 लेस देन 3 सेटिस्फाइड. मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर इंटरवल में मुझे ऐसे वैल्यूज मिल रहे हैं जो मुझे x + 5 ग्रेटर देन 0 भी दे रहे हैं एंड x - 3 लेस देन 0 भी दे रहे हैं. मतलब इसमें से कोई भी x का वैल्यू उठाओ. मान के चलो मैंने -4 उठाया, -4 यहाँ पे रखो, -4 यहाँ पे रखो, -4 + 5 + 1 मतलब मुझे न्यूमरेटर पॉजिटिव मिल गया. -4 - 3 -7 मतलब मुझे डिनोमिनेटर नेगेटिव मिल गया. So at the same time, at the same value of x,
I am getting what? X plus 5 greater than 0 and x minus 3 less than 0. But in above case, there is no such value. In case number 2, there are the values. There are such values. कैसे values है मेरे पास? जो मुझे ये कंडीशन भी देंगे और ये कंडीशन भी देंगे. जैसे कि मान के चलो मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया. 0 प्लस 5 ग्रेटर देन 0. न्यूमरेटर मिल गया मुझे पॉजिटिव. यहाँ पे 0 रखो. 0 माइनस 3 लेस देन 0. डिनोमिनेटर मुझे मिल गया नेगेटिव. मतलब इस रीजन में मुझे ऐसे वैल्यूज मिल रहे हैं जो मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करके देंगे. लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है. तुम देखो इसका रीजन है 4 लेके देखो. 4 यहाँ पे रखो. 4 प्लस 5 लेस देन 0. ट्रू है क्या? नहीं. यहाँ पे देखो -6 माइनस 3 ग्रेटर देन 0. ट्रू है क्या? नहीं. ओके, तो इसका मतलब देर इज नो सच वैल्यू विच विल गिव मी बोथ द कंडीशंस ट्रू. समझ में आप मेरा कहने का मतलब क्या है? यस, जो तुम्हारा डाउट था. Yes, ma'am. Okay na? Okay. So this case is possible. Which case? Case number 2. And how can I write the interval? Interval can be written as -5 से लेके 3 तक, excluding -5 and 3. No. Case 1 is not possible. Case 2 is possible. Case 1 is not possible. Case 2 is possible. समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन बता पाओगे मुझे? यस, अगला क्वेश्चन कोशिश करोगे? चलो ट्राई तो करो. एटलीस्ट केस 1 केस 2 के बारे में तो भी बता दो मुझे. 11th क्वेश्चन. देन दिस एक्सरसाइज इज ओवर. देन वी विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. चलो ट्राई टू सॉल्व दिस. सॉल्यूशन सेट बताने की कोशिश करो एटलीस्ट. दो केसेस आएंगे मानसी यहाँ पे. यू विल गेट 2 केसेस. One is not satisfying. Okay. Greater than 0 ना. चलो देखते हैं फिर. केस 1 केस 2 क्या लोगे यहाँ पे केसेस? ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? Ma'am, if we get it right on case 1, can we just not do the case 2? No. Don't do that. It is possible that you may get case 1 as possibility of case 1 as well as possibility of case 2. दोनों मिल सकता है. So you can't do that. Okay? You can't do that. एक अपन को ट्रू मिला इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा फॉल्स ही होगा. यस, देव ने सही बताया. सी, दिस इज लेस एंड दैट इज व्हाट आई सेड. न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव. न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव. यहाँ पे क्या है? दिस इज ग्रेटर. दैट मीन्स a upon b is greater. What does it mean? When fraction is positive, when fraction is positive, when a is positive and b is also positive, या फिर when a is negative and b is negative. दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं. Because I want fraction to be positive. I want what? Fraction to be positive. Okay? चलो फिर अब केसेस लेते हैं. क्या केस है अपना? A is positive, न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, या फिर डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव.
क्या मिल रहा है अपन को? x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन -5. तो नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखो. x is greater than 2. x is greater than -5. Which is common? कॉमन रीजन कौन सा है? देखो, check it out. x is greater than -5 and x is greater than 2. कॉमन पार्ट चाहिए मुझे. क्यों कॉमन पार्ट चाहिए मुझे? बिकॉज मुझे ऐसे वैल्यूज चाहिए सो दैट केस 1 के ये दोनों ट्रू हो जाएंगे. देखो मान के चलो सपोज मैंने -4 लिया. लेट्स से मैंने -4 लिया, तो -4 -2 कितना होता है? -6 होता है. इज इट ग्रेटर देन 0? नो, इट इज नॉट ग्रेटर देन 0. तो -4 नहीं ले सकते अपन. -2 चेक करो. -2 लिया, -2 -2 -4, -4 इज ग्रेटर देन 0? नो. तो देखो हमेशा हमें कॉमन रीजन लेना है. दिस इज कॉमन रीजन. विच इज कॉमन रीजन? ग्रेटर देन 2 is the common region. Okay, so solution set for case 1. क्या आ जाएगा solution set for case 1? 2 to infinity. 2 to infinity. ओके, ये क्वेश्चन फिर से एक बार बताऊंगी. जस्ट गो विद द फ्लो फर्स्ट. अब अगला केस, दोनों नेगेटिव. क्यों दोनों नेगेटिव? -3/-4 क्या हो जाता है? +3/4 होता है ना. और हमें पॉजिटिव ही फ्रैक्शन चाहिए. व्हाट वी वांट? वी वांट पॉजिटिव फ्रैक्शन. -3/-4 क्या होता है? +3/4 होता है ना. आई एम गेटिंग पॉजिटिव फ्रैक्शन हियर एंड दैट इज माय टारगेट. सी, कब हो गए दोनों कब होगा टोटल फ्रैक्शन पॉजिटिव? जब मेरे पास लेट्स से +5/+8 है तो ये पॉजिटिव है. मेरे पास -5/-8 है, ये पॉजिटिव है ना. सही है ना. तो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा फिर? x लेस दैन 2 या फिर x लेस दैन -5. ओके, अब देखते हैं नंबर लाइन पे. इज इट पॉसिबल? x less than -5 is this region. X less than -5 is this region. X less than 2 is this region. Which is common part? This is common part. Common part मतलब जो दोनों में included है. जो दोनों में included है. X less than -5 and x less than 2. तो x less than -5 दोनों में included है ना. That part we have to consider. तो अगर कोई कॉमन रीजन ही नहीं है तो हम उसको केस इज नॉट ट्रू बोलेंगे. जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई कॉमन रीजन ही नहीं था. दैट इज द केस इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे कॉमन रीजन था, देयरफॉर केस वाज पॉसिबल. यहाँ पे मुझे कॉमन रीजन मिला है, देयरफॉर केस इज पॉसिबल. यहाँ पे मुझे कॉमन रीजन मिला है, देयरफॉर केस इज पॉसिबल. हाँ बोलो, क्या डाउट है? बोलो फटाक से. I thought case 1 was supposed to be x minus 2 is less than 0 and x plus 5 is greater than 0. नो, व्हाई इज दिस सो? ऊपर इसी मैंने पहले स्टार्टिंग में क्या बताया? दो क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वेश्चंस? हियर आई वांट फ्रैक्शन टू बी नेगेटिव and here I want fraction to be positive. When can I get fraction negative? When numerator How is can you negative. say, ma'am, that we want positive, negative? Less than 0 na. Less than 0 means negative, greater than 0 means positive. Understood? Yes. Less than Yes, 0 na. ma'am. This fraction is less than 0, so it is negative. This fraction is greater than 0 means it is positive. So if I want positive fraction, numerator and denominator both should be positive. Numerator and denominator both should be negative. If I want negative fraction, numerator negative, denominator positive, or else numerator positive, denominator negative. There is one more doubt, one more hand raise. हाँ बोलो.
can raise your hand and I'll unmute you, okay? If you have any doubt. मानसी, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया यहीं पे? अच्छा, ओके ओके, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा? केस 2 का सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? सोल्यूशन सेट फॉर केस 2 इट इज व्हाट? -∞ से लेके -5 तक। तो मेरे पास ये भी पॉसिबिलिटी है या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है। सो व्हाट कैन आई से? 2 to infinity और -∞ to -5। ऑलराइट, कुछ डाउट है क्या? देखो, लुक एट द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली एंड देन टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। अगला एक्सरसाइज आई गेस इजी है। हाँ, अगला इजी है। अगला एक्सरसाइज बहुत आसान है। And this chapter will be there in your 12th standard. It is there. If possible, try to get graph books in next class. Probably I'll taking it tomorrow. Next class will be tomorrow, most probably. Let's see how it works. If there is no doubt, can I end the meeting? Yes, doubt ho to pucho. I'm waiting.